हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक आईपीओ की जो कि आपको दिसंबर में देखने को मिलने वाला है। फर्स्ट से सेकंड वीक में आपको देखने को मिल जाएगा दिसंबर के ये आईपीओ। और जो आईपीओ आने थे नवंबर में वो अब ख़त्म हो चुके हैं। इसके बाद कोई भी आईपीओ आपको देखने को नहीं मिलेगा। गो फैशन आईपीओ अभी भी चल रहा है। इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो आपको 22 नवंबर देखने को मिलती है, यानी कि 22 नवंबर तक आप इसमें एप्लीकेशन कर सकते हो। उसके बाद ये आईपीओ भी क्लोज हो जाएगा। तो उसके बाद जो भी रहेगा यहाँ पे लिस्टिंग देखने को मिलेंगी बस नवंबर में। उसके बाद कोई भी आईपीओ आने वाला नहीं है नवंबर में। दिसंबर में आपको जो आईपीओ कंफर्म किया गया है, एक आईपीओ जो आना है दिसंबर में, वो आपको देखने को मिलेगा गो एयरलाइंस। गो एयरलाइंस का यहाँ पे आईपीओ आपको देखने को मिलेगा दिसंबर में। और किस तरीके से कंपनी काम करती है, परफॉर्मेंस क्या है, बैलेंस शीट क्या है, चलिए देखते हैं। कंपनी को निचोड़ के रख देते हैं। तो गो एयरलाइंस के बारे में पूरी डिटेल में हम कवर करते हैं। गो एयरलाइंस रीनेम हो गया है, चेंज कर दिया इन्होंने नाम। तो ये अब इन्होंने गो फर्स्ट कर दिया है। गो एयरलाइंस को रीब्रांड करके इन्होंने गो फर्स्ट कर दिया है। गो एयरलाइंस बहुत ही अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर है, बहुत ही अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर। ये मेंटेन करते हैं लो यूनिट कॉस्ट और ये डिलीवरी करते हैं कस्टमर को बहुत ही अच्छा यहाँ पे वैल्यू देते हैं। एज अगर वैल्यू जो देते हैं उसके कंपैरिजन में अगर कॉस्ट देखी जाए तो इनकी बहुत ही ज़्यादा कम आपको कॉस्ट देखने को मिलेगी। कंपनी फास्ट ग्रोइंग एयरलाइंस है जो कि आपको इंडिया में देखने को मिलती है। और इसका जो डोमेस्टिक मार्केट शेयर अगर आप देखोगे तो ये आपको देखने को मिलेगा 8.8%। 8.8% आपको यहाँ पे डोमेस्टिक शेयर देखने को मिलेगा 2018 में। अब 2018 से ये बढ़कर हो गया है 10.8%। 10.8% हो गया ये 2020 में। अब 2021 का जब डेटा आएगा तो उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला या फिर डिक्रीज देखने को मिला। हालांकि आप देखोगे 2018 से इसने अच्छा परफॉर्मेंस किया है 2 सालों में। अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर अगर गो फर्स्ट की बात करें तो ये कंपनी फोकस है मेंटेनिंग में कि जो लो कॉस्ट है उसको हम बनाए रखें और हाई यूटिलाइजेशन करें। जो भी मॉडर्न और फ्यूल एफिशिएंट जो आपको ए फ्लाइट देखने को मिलती है उनका। अब देखिए इनका ये मानना क्यों है, क्योंकि देखिए इंडिया जो है बहुत ही प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। यहाँ पे अगर आपको अच्छी वैल्यू और कम प्राइस में देखने को मिलेगी, लो प्राइस, तो यहाँ पे वही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा यूज होती हुई देखने को मिलेगी। ये इंडियन मार्केट बहुत ही सेंसिटिवली काम करता है। तो वैल्यू प्लस लो प्राइस यानी कि आप फर्स्ट पोजीशन पे भी आ सकते हो। ऐसे ही आप मोबाइल कंपनी में भी देख सकते हो। फरवरी 21 की अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ पे देखें तो कंपनी के पास जो फ्लीट देखने को मिले हमें 56 एयरक्राफ्ट है कंपनी के पास। और 46 जिसमें से आप देखेंगे कि A320 नियो है और 10 है A320 CEO। देखिए नियो जो होते हैं ये बहुत ही फ्यूल एफिशिएंट फ्लीट होते हैं और 320 CEO जो होते हैं ये लो एफिशिएंट फ्लीट होते हैं। यानी कि यहाँ पे जो फ्यूल आपको लगेगा वो ज़्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू नियो। नियो आपको बहुत ही फ्यूल एफिशिएंटली देखने को मिलेंगे और इसी वजह से जो आप देखोगे जो फेयर प्राइस होता है गो फर्स्ट का वो आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू अदर्स। सो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। कंपनी की अगर जो एयरक्राफ्ट की हम एज की बात करें तो ये 3.7 ईयर्स देखने को मिलती है। ये CAPA के अकॉर्डिंग है, यानी कि सेंटर फॉर एविएशन के अकॉर्डिंग है। LCC यानी कि जो लो कॉस्ट कैरियर होते हैं ये वन ऑफ द यंगेस्ट फ्लीट है। LCC ग्लोबली ये हम बहुत ही अच्छे यहाँ पे यंगेस्ट फ्लीट देखने को आपको मिलते हैं। जनवरी 31, 2020 की अगर बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे 28 डोमेस्टिक एंड 9 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन कवर किए हैं। तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि 28 डोमेस्टिक जगह पे यहाँ पे आपको गो फर्स्ट के जो एयरक्राफ्ट हैं वो देखने को मिलेंगे और 9 जगह पे इंटरनेशनली आपको इसके एयरक्राफ्ट देखने को मिलेंगे। यानी कि यहाँ पे ये पैसेंजर ले जाते हैं 28 डोमेस्टिक जो एयरपोर्ट है वहाँ पे और 9 इंटरनेशनल। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। कंपनी की अगर एम्प्लॉय की बात करें, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सेक्शन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी के पास जो एम्प्लॉय हैं वो कितने हैं। इसी से पता चलता है कि कंपनी की सर्विस हमें किस तरीके से की देखने को मिलती होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एज ऑफ दिसंबर 31, 2020 का डेटा अगर हम देखें तो कंपनी के पास 3370 एम्प्लॉय देखने को मिलेंगे, जिसमें से कि 479 पायलट्स हैं और 869 कैबिन क्रू हैं। जो कि आपको और भी अगर पर्सन जो देखेंगे तो वो मेंटेनेंस करते हैं और भी अदर काम में, जैसे कि ओवरहॉल पर्सनल, टिकटिंग, सेल पर्सनल, ये वाले
वर्कर भी, एम्प्लॉय भी आपको देखने को मिलेंगे कंपनी में। तो आपने क्या देखा था कंपनी में, यहाँ पे कितने देखने को मिले थे जो एयरक्राफ्ट थे 56, और जो आप एम्प्लॉय देखेंगे तो 3370। तो आपको अच्छा यहाँ पे मैनेजिंग देखने को मिलती है कंपनी की तरफ से। अगर ऑर्डर बुक ऑफ एयरक्राफ्ट की बात करें तो कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक है अभी 98 नियो एयरक्राफ्ट की यहाँ पे ऑर्डर बुक देखने को मिलती है, जिनमें कि 8 आप देखेंगे जो 830 नियोज़ हैं वो फिजिकल ईयर 2020 में यहाँ पे 2022 में यहाँ पे आपको डिलीवरी देखने को मिल जाएगी। 14 फिजिकल ईयर 2023 में देखने को मिलेंगे, 14 आपको देखने को मिलेंगे 2024 में। तो कंपनी के पास डिलीवरी भी अच्छी है, बहुत ही अच्छी तरीके से कंपनी ने एयरक्राफ्ट को बैलेंस किया हुआ है। 2025 में भी ये कंपनी बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर लेगी डिलीवरीज़ को। कंपनी हमें हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट यूज करते हुए देखने को मिलती है इंडिया में, यानी कि बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे काम कर रही है, क्योंकि ये जो A320 नियो एयरक्राफ्ट को चला रही है ये बहुत ही ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, और यही हम देखेंगे कि 2024 तक ये कंपनी टोटली आपको देखने को मिलेगी A320 नियो एयरक्राफ्ट में। इसके पास केवल यही आपको एयरक्राफ्ट देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये फ्यूल एफिशिएंट होते हैं, और इसकी वजह से जो कंपनी है वो लो कॉस्ट भी मेंटेन कर पाएगी और अपना प्रॉफिट भी थोड़ा अच्छा कर पाएगी। अगर यहाँ पे नंबर देखें तो ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। कंपनी का अगर परफॉर्मेंस देखें, पैरामीटर्स अगर देखें, कंपनी किस तरीके से डिपार्चर वगैरह देखें तो क्या देखने को मिलता है हमें, नंबर और डिपार्चर जो आप देखेंगे यहाँ पे इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि कंपनी जो है वो एयरक्राफ्ट को ज़्यादा से ज़्यादा उड़ान करवा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे उड़ान भर रही है कंपनी। तो जो एयरक्राफ्ट है वो आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लोड फैक्टर जो है वो भी आप 88.6% यहाँ देखेंगे 2018 में, जो कि आपको फिर 86.8% देखने को मिलेगा 2020 में। एवरेज फेयर अगर देखें कंपनी का तो आपको देखने को मिलता है 3820 रुपीज़, जो 2020 के अकॉर्डिंग है। ये भी बहुत अच्छी चीज़ हमें देखने को मिलती है कंपनी की तरफ से। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं जो थोड़े से इश्यू हमें दे सकते हैं, जो जिसमें कि हमें थोड़ा सा इश्यू देखने को मिलता है। देखिए कंपनी का जो पेमेंट है ये कुछ कंपनी ने बोरिंग ले रखी है, तो यहाँ पे ये आप ख़त्म नहीं की गई, ये यहाँ पे थोड़ा सा लेट पेमेंट होती रहती है। रिप्लेसमेंट अगर देखें तो रिप्लेसमेंट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, और जो एयरक्राफ्ट हैं उनको रेंटल जो पेमेंट है, उनकी मेंटेनेंस की जो पेमेंट है वो थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक देखने को हमें मिलती है। यहाँ पे अगर देखें तो जो फ्यूल होता है, देखिए फ्यूल अगर आप यूज करते हो एयरक्राफ्ट में तो उसका रुपया भी देना होता है, लेकिन अगर आप इतनी ज़्यादा मात्रा में अगर फ्यूल यूज करते हो तो उसका फिर हर दिन आप बिल तो दे नहीं सकते कि आज जैसे कि आप मोटरसाइकिल लेके गए, बाइक अपनी लेके गए, आपने पेट्रोल डलवाई और पेट्रोल पंप वाले को रुपए दे दिए। ये बड़े बड़े कामों में नहीं होता, ये मंथली बेसिस पे यहाँ पे काम करते हैं, मंथली, ईयरली या और भी बड़े लेवल पे ये काम करते हैं। तो जो फ्यूल यूज किया जाता है एयरक्राफ्ट में वो आप देखोगे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से लिया जाता है, और यहाँ पे पेमेंट ड्यू है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ड्यू देखने को मिलती है कंपनी की जो पेमेंट है, और भी जनरल पर्पज़ आपको देखने को मिलते हैं, कंपनी के इश्यूज़ यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब कंपनी के पॉजिटिव की अगर बात करें तो कंपनी के पॉजिटिव भी हमें बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग प्रमोटर बैकग्राउंड जो भादिया ग्रुप देखने को मिलता है, ऑफकोर्स क्योंकि जो कंपनी है वो इन्हीं के द्वारा तो बैक की गई है, इन्हीं के द्वारा बैक की गई है, तो ये अच्छा है, अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमें देखने को मिलता है। इंडियन एविएशन मार्केट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट। अब आप देखिए 76 मिलियन पैसेंजर 2010 में यहाँ पे जो है सवारी कर रहे थे, यहाँ पे ट्रैवल कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह। फिर आप क्या देखोगे 2020 में यहाँ पे 208 मिलियन पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं, तो कितना यहाँ पे ग्रोइंग हुई है, बहुत ही ज़्यादा। और आप देखोगे आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डोमेस्टिकली अभी तो यहाँ पे ट्रैवल नहीं करते, लेकिन बाद में आप देखोगे कि ये डोमेस्टिकली भी ट्रैवल करने लगेंगे। जैसे किसी को दिल्ली से यहाँ पे मुंबई जाना हो तो कई लोग यहाँ पे ट्रेन से जाते हैं, कई लोग यहाँ पे ट्रेन से जाते हुए आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे फ़्लाइट का यूज करने लगेंगे बिकॉज ऑफ टाइम। यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा बचता है, तो टाइम को सेव करने के लिए यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। अगर यहाँ पे देखें कि और क्या देखने को मिलता है पॉजिटिव में, तो कंटिन्यूअस इंक्रीज इन मार्केट शेयर। यहाँ पे कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा, जो कि 2018 में आपको देखने को मिलता था
ऑलमोस्ट 8%, और 220 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 10% देखने को मिलेगा। तो ये आपको बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पे कंपनी की तरफ से दिखाई देता है। CAGR अगर कंपनी का देखें तो ये 22.4% यहाँ पे कंपनी मेंटेन किए हुए हैं। एक और पॉइंट अगर देखें कि कंपनी के पास और कौन से पॉजिटिव हमें देखने को मिलते हैं, एस्टैब्लिशिंग स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन स्लॉट्स कंस्ट्रेंट एयरपोर्ट। एज ऑफ 31 जनवरी 2020 कंपनी के पास 28 डोमेस्टिक यहाँ पे एयरपोर्ट देखने को मिलते हैं और 9 इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिलते हैं। यानी कि यहाँ पे ये जो ट्रैवल है, जो लोग ट्रैवल करते हैं वो यहाँ पे जा सकते हैं। यानी कि 28 एयरपोर्ट पे आप डोमेस्टिकली ट्रैवल कर सकते हो और 9 एयरपोर्ट जो कि इंटरनेशनली आप ट्रैवल कर सकते हो। ये आपको देखने को मिलता है कंपनी में। अगर और पॉजिटिव की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि हाई एयरक्राफ्ट यूटिलाइजेशन देखने को मिलता है और हाई लोड फैक्टर यहाँ पे देखने को मिलता है कंपनी की तरफ से। हाई एयरक्राफ्ट यूटिलाइजेशन कैसे? क्योंकि जो कंपनी है वो आप देखोगे 12.9 आवर्स पर डे यहाँ पे एवरेजली काम करती है। और हाई लोड फैक्टर अगर देखें तो 88.9% यहाँ पे लोड फैक्टर कंपनी की तरफ से हमें देखने को मिलता है। रीब्रांडिंग दी एयरलाइन, अब देखिए कोई भी नाम में क्या रखा है आपने ये सुना ही होगा, लेकिन क्या है कंपनी ने फिर भी यहाँ पे रीब्रांडिंग कर दी है एयरलाइंस को। अब इन्होंने गो फर्स्ट नाम से यहाँ पे ट्रेडमार्क दे भी दिया है और इसी नाम से अब आगे भी जानी जाएगी। गो फर्स्ट के नाम से ही आप देखोगे कि जो IPO आएगा गो फर्स्ट के नाम से ही आने वाला है। कंपनी ऑपरेट्स फ्यूल एफिशिएंट एंड नेक्स्ट जनरेशन फ्लीट। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे क्या होगा, कंपनी जो है बहुत ही बेहतर तरीके से कॉस्ट मेंटेन कर पाएगी और प्रॉफिट में भी यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। अराउंड 82% ऑफ कंपनीज फ्लीट कंप्राइजेस नियो एयरक्राफ्ट विच आर 17 to 20% मोर फ्यूल एफिशिएंट दैन CEO। और आप क्या देखोगे कि 2024 तक जो एयरक्राफ्ट है कंपनी के पास वो 100% आपको, यानी कि एक भी ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं मिलेगा जो CEO एयरक्राफ्ट हो, बल्कि आपको सारे नियो एयरक्राफ्ट देखने को मिलेंगे। इससे क्या होता है 17 to 20% यहाँ पे फ्यूल बचता है कंपनी का, तो बहुत अच्छी चीज़ होती है ये। तो अगर कंपनी के एयरक्राफ्ट देखें तो इनकी सीटिंग कैपेसिटी भी आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। 186 पैसेंजर देखने को मिलेंगे नियो एयरक्राफ्ट में और 180 जबकि थे CEO में। तो ये भी आपको यहाँ पे अच्छा एडवांटेज देखने को मिलता है। अगर एडिशनल और बात करें तो यहाँ पे जो फ्लीट की एज है वो 3.7 ईयर्स देखने को मिलती है फरवरी 2021 में, जो कि आपको यंगेस्ट फ्लीट एज देखने को मिलती है इंडिया में भी और ग्लोबली यानी कि वर्ल्ड में भी। तो ये सारी आपको पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलती हैं कंपनी की तरफ से। अगर कंपनी का फाइनेंशियल देखें, किस तरीके से कंपनी के फाइनेंशियल्स देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे देखिए कंपनी का 2018 में रेवेन्यू कितना था, 4601 करोड़ का, लेकिन फिर भी लॉस बनाया कंपनी ने 31 करोड़ का। 2019 में देखें तो 5936 करोड़ का, यहाँ पे बहुत बढ़िया यहाँ पे रेवेन्यू बनाया, लेकिन फिर भी कंपनी को लॉस हो गया 386 करोड़ का। अगर रेवेन्यू की बात करें 2020 की तो 7258 करोड़ का, और जो नेट प्रॉफिट आप देखोगे फिर से लॉस हो गया 1270 करोड़ का। 2020 में अगर देखोगे 1438 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से फ़्लाइट यहाँ पे नहीं उड़ रही थी, लेकिन आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो फिर से लॉस हो गया 470 करोड़ का। यानी कि जो कंपनी है वो लॉस मेकिंग कंपनी है और ये जो लॉस है कंपनी का बढ़ता ही जा रहा है। लोगों का लॉस कम होता है, कंपनीज़ का लॉस कम होता है, लेकिन एयरलाइंस का यहाँ पे गो एयरलाइंस का यहाँ पे लॉस बढ़ता ही जा रहा है। रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है कंपनी का, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो लॉस में ही है। जो आप प्रॉफिट देखेंगे वो माइनस में ही है। तो कंपनी का लॉस बढ़ता ही जा रहा है और कंपनी लॉस मेकिंग बन चुकी है। लेकिन कुछ मैनेजिंग करेंगे यहाँ पे, कुछ मैनेजमेंट अगर सुधर जाए यहाँ पे, कुछ फाइनेंशियल यहाँ पे कंपनी के सुधारने पड़ेंगे, जिसके बाद आप देखोगे कि ये जो लॉस है इतना ही आपको प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है। तो कुछ हमको चीज़ें बैलेंस करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें हमें मैनेज करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म कर पाए। अगर हम यहाँ पे देखें जो पीयर कंपनीज हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड, स्पाइस जेट लिमिटेड। फेस वैल्यू एक शेयर की देखें 10 रुपीज़ आपको देखने को मिलती है। अर्निंग पर शेयर देखें तो यहाँ पे माइनस है, -82 रुपीज़ है अर्निंग पर शेयर। पी रेशियो यहाँ पे दिया नहीं गया और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी यहाँ पे दिया नहीं गया। जो नेट एसेट वैल्यू अगर देखें तो यहाँ पे माइनस में देखने को मिलती है 94 करोड़। तो ये आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं यहाँ पे वैल्यूएशन में, कंपनी की किस तरीके से वैल्यूएशन देखने को मिलती है। अब बात करते हैं IPO की डिटेल्स के बारे में। तो देखिए जो ये आपको IPO देखने को मिलेगा ये आपको दिसंबर में देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट 8 दिसंबर को ये आपको देखने को मिलेगा।
और 10 दिसंबर तक आप इसमें एप्लीकेशन दे सकते हो। हालांकि अभी सारी डिटेल आई नहीं है, इश्यू प्राइस क्या होगा, फेस वैल्यू क्या होगी, लॉट कितना होगा, तो ये सब अभी तो बताया नहीं गया है, लेकिन ये कंपनी जल्दी रिलीज करने वाली है सारा डेटा, किस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। अगर आईपीओ के वैल्यूएशन की पैरामीटर्स की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि कंपनी की अर्निंग पर शेयर देखोगे तो 82 रुपीज़ माइनस में देखने को मिलेंगे और नेट एसेट वैल्यू आपको -94 देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कंपनी के यहाँ पे आईपीओ में। कंपनी जो है वो लॉस मेकिंग तो है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये प्रॉफिट में भी चली जाए। देखिए कंपनी अगर अभी तक दम नहीं तोड़ रही है, लगातार यहाँ पे काम कर रही है, तो कंपनी के पास अच्छी मैनेजिंग है, लेकिन कंपनी को बस थोड़ा सा और मैनेज करना है, खुद को बहुत अच्छे तरीके से काम करने लगे कि यहाँ पे प्रॉफिट बनाने लगे। तो सारी डिटेल जब आ जाएगी तब हम इस पर वीडियो बनाएंगे कि क्या आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लॉन्ग रन में कंपनी प्रॉफिटेबल होगी या नहीं होगी, सारी जो बातें हैं वो तब हम डिस्कस करेंगे। अभी आपको एक काम करना है, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है उस पर जाके आप डीमैट अकाउंट अपना बनाइए। इससे क्या होगा, आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए और आप स्टॉक पे आप अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हो। बहुत ही अच्छा ब्रोकरेज हाउस आपको ये देखने को मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आप अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हो। 1000 रुपये तक का आपको यहाँ पे ब्रोकरेज फ्री दिया जाएगा, यानी कि आपको अगर इंट्राडे ट्रेड आप करते हो तो आपको यहाँ पे कोई भी रुपया नहीं लगेगा। लेकिन मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, इन्वेस्टिंग किया कीजिए, क्योंकि लॉन्ग रन में आपको इन्वेस्टिंग ही प्रॉफिट देने वाली है। सो जाइए लिंक पर क्लिक कीजिए, आप स्टॉक पे अपना फ्री डीमैट अकाउंट बनाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे डीमैट अकाउंट बनाया जा रहा है। सो ये रही सारी डिटेल गो एयरलाइंस के बारे में।